Hello dear student, today we start exercise 9.1 question number 9. Dear student, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है. Dear student, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. मतलब क्या कह रहा है, किसी बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल कहां से, टावर के फुट से, टावर के लोअर पॉइंट से कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से यानी बिल्डिंग के लोअर पॉइंट से 60 डिग्री दे रखा है. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर 50 मीटर ऊंचा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग की हाइट निकालनी है. डियर स्टूडेंट, एक जगह बिल्डिंग है ग्राउंड में और एक जगह टावर है, तो ग्राउंड के 2 पॉइंट्स लेंगे. ठीक, एक को हमने ए मान लिया, एक को हमने बी मान लिया. तो एक जगह इसमें टावर होगा और एक जगह इसमें बिल्डिंग होगी. अब हमें यह पता करना है, हम जब फिगर बनाएंगे तो टावर को ऊंचा बनाएं या बिल्डिंग को ऊंचा बनाएं, तो वो हम पता करेंगे बच्चों. एलिवेशन एंगल क्या है, देखो बिल्डिंग के लिए एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है और जबकि टावर के लिए एलिवेशन एंगल कितना है, 60 डिग्री है. बोल रहा है ना, टॉप ऑफ द टावर, ठीक है ना, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. तो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है उसको आप ज्यादा ऊंचा बनाइए. टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है तो टावर आप ऊंचा बनाइए. आ गई ना बात समझ बच्चों, क्लियर. ये टावर हो गया आपका. ठीक, ये टावर का पॉइंट क्या हो गया, सी. यहां पर हो गई बच्चों बिल्डिंग. ठीक, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, डी. क्लियर, आ गई ना बात समझ में. ठीक बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो अब क्वेश्चन में ये क्यों बनाया मैंने टावर ऊंचा, ये टावर है, ठीक, और ये क्या है बच्चों, बिल्डिंग है. आ गई ना बात समझ में. देखो अब क्या कह रहा है कि टावर के फुट से यानी लोअर पॉइंट से, टावर का फुट क्या है, बी है, ये है ना टावर फुट. आ गई ना बात समझ में. तो यहां से कहां का बच्चों, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों है समझ में आया, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर है बिल्डिंग का टॉप. ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है बच्चों, 30 डिग्री. और वहीं पर बिल्डिंग के फुट से, ये है फुट ऑफ बिल्डिंग. ठीक, ये क्या है आपका, ए बिल्डिंग फुट. आ गई ना बात में, मतलब बिल्डिंग का लोअर पॉइंट है ये. यहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन सी, इसको मिला दीजिए. ये लाइन कौन सी लाइन होती है बच्चों, ये लाइन होती है आपकी लाइन ऑफ साइट. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है बच्चों, 60 डिग्री दे रखा है. आ गई ना बात समझ में, क्लियर. और वैसे भी आप 30 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्मली ड्रॉ करके देखिए तो 60 डिग्री ज्यादा ऊपर होता है. आ गई ना बात में, 30 डिग्री जैसे ये तो 30 डिग्री बन गया, ये 60 डिग्री बन गया. अगर हाइट देखो तो हाइट देखते हैं तो ये इतनी हाइट आई और इसकी हाइट कितनी आएगी, इतनी आएगी. आ गई ना बात समझ में. ये ऊपर उसको ग्राउंड से अगर मेजर करने लगे तो इसकी हाइट तो इतनी आएगी और इसकी हाइट पूरी ग्राउंड से इतनी आएगी. क्लियर. तो एलिवेशन एंगल टावर के लिए ज्यादा है तो टावर को ज्यादा ऊंचा बना देना है. क्लियर बच्चों. ठीक, बिल्डिंग के लिए कम है तो बिल्डिंग को छोटा बनाना है. टावर की हाइट दे रखी है बच्चों 50 मीटर दिया है ना, टावर की हाइट 50 मीटर. तो आपने क्या निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग. आपने बिल्डिंग की हाइट निकालनी है एडी. लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या मान रखा है बच्चों फिगर में, बीसी. टावर बीसी इक्वल्स टू कितना, 50 मीटर. एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी है बच्चों, बिल्डिंग की हाइट है एडी, जिसको हम क्या मान लेते हैं, एच. क्लियर. इस एडी को हम क्या मान लेते हैं, एच. हमने क्या निकालना है, एच निकालना है. देखो बच्चों, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों का यूज होगा. पहला ट्राइंगल क्या बन रहा है, ए बी सी. इसका यूज करके क्या होगा, आपको बी सी मालूम है ना, तो आप क्या निकाल लोगे, ए बी निकाल लोगे. निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल में देखो ए बी क्या है, कॉमन है. ए बी सी में और ए बी डी में ए बी क्या है, कॉमन है. तो अगर ए बी निकल जाएगा तो ये हाइट तो आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, 2 साइड्स का रेशियो हम निकालेंगे. क्लियर. उसमें से एक नोन होनी चाहिए, एक अननोन होनी चाहिए.
ये अगर अननोन है तो ये ए बी तो नोन होनी चाहिए ना। आ गई ना बात समझ में। तो पहले क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में देखो, ठीक, हमें मालूम क्या नहीं है, ए बी मालूम नहीं है, तो ए बी अपॉन मालूम क्या है, बी सी, तो अपॉन बी सी। बच्चों एंगल ये बन रहा है ना ए बी सी में, ए बी सी में एंगल ये बन रहा है, यही तो बन रहा है, ये तो केवल ये वाला एंगल है। आ गई ना पास में। और ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। आ गई ना पास में। ऐसे ही ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। आ गई बात समझ बच्चों। अब देखिए ध्यान से, तो ये अगर पूरा एंगल 60 दे रखा है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो गई, हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया बच्चों, बेस। आ गई ना बात समझ में। यानी ए बी क्या हो गया, बेस, और बी सी क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर। तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, पी अपॉन बी क्या होता है, 10। देखो पहला साइन फिर कॉस फिर 10, पी अपॉन बी क्या होता है 10। यहां पर बी अपॉन पी है तो 10 का उल्टा कर दो, क्या होता है कॉट। तो क्या आ गया कॉट, एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ए बी बच्चों मालूम नहीं, BC मालूम है कितना, 50 मीटर। कॉट 60 बच्चों, 10 60 कितना होता है, √3। कॉट 60 उसका उल्टा 1/√3। क्लियर। ये टेबल मैंने बहुत अच्छे से आपको लर्न करवाए थे। आ गई ना बात में बच्चों। अब देखिए ध्यान से, इतना निकल के आ गया। हम पहले ये ए बी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बच्चों, ए बी निकाल रहे हैं। आ गई बात समझ में, कोई डाउट यहां पर से। 10 60 की वैल्यू मालूम है ना हमें, √3, तो कॉट 60 क्या हो जाएगा, 1/√3। क्लियर बच्चों। अब देखिए तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ गया, ए बी इक्वल्स टू आ गया 50/√3। क्लियर। ये 50 यहां चला गया, 50/√3 क्या, मीटर। कोई डाउट बच्चों, ठीक। ए बी निकल गया, लेकिन हमें तो निकालना है ए डी। नाउ अब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी बी, इस ट्राइंगल में देखो ए डी बी, निकालना क्या है, ए डी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन दिया क्या है, ए बी, ए डी अपॉन ए बी। आ गई ना बात में। देखो इस ट्राइंगल ए डी बी में देखो बच्चों, ये ए डी बी में देखो हमें निकालना क्या है, ए डी, दिया क्या है, ए बी, तो ए डी अपॉन ए बी। एंगल ये बन रहा है ना 30 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गई, बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है यहां पर ये, तो इसके सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस। क्लियर बच्चों। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए डी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, 10, और एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। कोई डाउट। अब देखिए बच्चों ध्यान से, दैट इंप्लाइज दैट AD तो हमें निकालना है, AD को हमने क्या मान रखा है, H अपॉन AB कितना दे रखा है, ये बच्चों AB आपने निकाल दिया कितना, 50/√3। इसकी वैल्यू अभी रखते हैं, इसको AB ही रहने दिया, इक्वल्स टू बच्चों 1030 क्या होता है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहां क्या आ गया, 1/√3। डेट इंप्लाइज दैट ये AB बच्चों यहां चला गया, कितना आ गया, H इक्वल्स टू 1/√3 इंटू ए बी। क्लियर। आ गई ना बस में, ये ए बी यहां अपॉन में, उधर जाके मल्टीप्लाई में। अब वैल्यू रख दो ए बी की, ए बी की वैल्यू कितनी है, 50/√3, 1/√3 ऑलरेडी है, ए बी की वैल्यू 50/√3। देखिए बच्चों तो h इक्वल्स टू कितना आ गया, 50 इंटू 1 50, √3 इंटू √3 कितना 3, तो h वैल्यू h इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया, 50/3 मीटर। कोई डाउट बच्चों, आ गई ना बात समझ में। और साफ पता चल रहा है बिल्डिंग की हाइट 50 से कम है, 50/3 करोगे कितना आएगा, 15 पॉइंट समथिंग। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। कैसे निकाला समझ में आया। यहां पर कोई डाउट है किसी को, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50/√3, तो 50/√3 रख दो, √3 इंटू √3 3 आ गया, 50 इंटू 1 कितना आ गया, 50 आ गया, तो 50/3 मीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आ गई ना बात में बच्चों। ध्यान रखना, ये इस बड़े ट्राइंगल के लिए ये 60 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये 30 डिग्री है, ये इस ट्राइंगल के लिए है 30 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, दोनों में कॉमन बेस है। तो अगर आपको बेस मालूम चल जाएगा तो ये हाइट बहुत आप इजीली निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ठीक, देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं जो बराबर हाइट के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, जो एक दूसरे के सामने, अपोजिट मतलब विपरीत, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, रोड के किनारे पर। आ गई ना बात में? मान लिया ये एक रोड है, रोड का ये पॉइंट, पहला पॉइंट ए मान लेते हैं, यहां इसको हम बी मान लेते हैं। यहां पर पहला पोल खड़ा है और ये बी पॉइंट पर दूसरा पोल खड़ा है, दोनों की हाइट क्या है? इक्वल है। अगर ये बच्चों h हाइट का है तो ये भी किस हाइट का है? h हाइट का है। आ गई ना बात समझ में? क्लियर? अब देखो, इसको हमने नाम दे दिया C और इसको हमने नाम दे दिया D। अब क्या बोल रहा है देखो, विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है देखो, विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड में जो पॉइंट है, ठीक, उन पॉइंट के बीच की जो गैपिंग है, डिस्टेंस है, वो 80 मीटर दे रखी है। क्योंकि बच्चों आपसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, जो सड़क की चौड़ाई दे रखी है वो 80 मीटर दे रखी है। देखो लिख रहा है ना, विच इज 80 मीटर वाइड, जो मतलब 80 मीटर चौड़ा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। जो रोड में जो दो पॉइंट हैं उनके बीच की जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है? 80 मीटर दे रखी है। दो पॉइंट रोड में ए और बी है ना, तो रोड की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 80 मीटर दे रखी है। कोई डाउट? अब देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। अब ये कह रहा है विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम। अब ये कह रहा है इनके बीच में एक पॉइंट भी है, विच इज 80 मीटर वाइड, जो 80 मीटर चौड़ा है। मतलब ये रोड कितनी मीटर चौड़ी है? पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझो। दो पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है, एक दूसरे के अपोजिट आमने सामने खड़े हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारों पर। और वो रोड विच इज 80 मीटर वाइड, रोड कितनी मीटर चौड़ी है? 80 मीटर चौड़ी है, फ्रॉम ए पॉइंट। अब वहां पर एक पॉइंट है बिटवीन देम, उनके बीच में, मतलब रोड के बीच में एक पॉइंट दे रखा है, ठीक बीच में है ऐसा नहीं कह रहा है, कह रहा है ना फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट है, यानी अब वो ठीक बीच में है ऐसा नहीं कह रहा। मैं मान लेता हूं यहां पर वो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? ई। ठीक बीच में नहीं कह रहा, बिटवीन कह रहा है, तो बीच में कहीं इनके एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, द टॉप ऑफ द पोल्स, पोल्स के टॉप का, वो 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली दे रखा है। मतलब पहले पोल का यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री, पहला पोल मैंने इसको माना है ना, तो इसका जो एलिवेशन एंगल है बच्चों वो कितना है? 60 डिग्री। और जो दूसरा पोल है ये, इसके टॉप का एलिवेशन इस पॉइंट से कितना दे रखा है? 30 डिग्री। आ गई बात समझ में? आपने क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पोल, h की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, पोल से पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। मतलब पॉइंट क्या है? E है ना, तो A से E की दूरी और B से E की दूरी, मतलब आपने AE और BE दोनों निकालने हैं। कोई प्रॉब्लम बच्चों? क्वेश्चन में क्या कहा? दो पोल थे इक्वल हाइट के, ठीक, और रोड के किनारे पे खड़े हैं, रोड के बीच की रोड की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 80 मीटर। रोड के बीच में कहीं एक पॉइंट है, ठीक, उस पॉइंट से दोनों पोल के जो टॉप का एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। आपने पोल की हाइट निकालनी है और दूसरा उस पॉइंट की पोल से डिस्टेंस निकालनी है, मतलब AE और BE निकालना है। बच्चों देखिए आंसर इसका देखते हैं। लेट हाइट ऑफ द पोल, जो पोल की हाइट है बच्चों AC इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू H। ये AC और BD दोनों बराबर हैं क्योंकि इक्वल हाइट के हैं, और दोनों की हाइट कितनी है? H मीटर हम मान लेते हैं। क्लियर बच्चों? नाउ गिवन है AB इक्वल्स टू कितना दे रखा है? वाइड, AB इक्वल्स टू 80 मीटर। लेट, क्योंकि आपने दो चीज और निकालनी है, AE भी निकालनी है और BE भी निकालनी है। लेट BE इक्वल्स टू कितना? X मीटर। मान लिया बच्चों ये BE कितना है? X मीटर है। अगर BE बच्चों X मीटर है तो देखिए देन ध्यान से देखो, ये AB को, AB इक्वल्स टू, ये AB किन दो पॉइंट से किन दो से मिलकर बना हुआ है? AB, AE प्लस BE। देखो AE प्लस BE ऐड करोगे क्या मिल जाएगा? AB। तो क्या लिख दोगे? AB इक्वल्स टू AE प्लस BE।
बच्चों ए बी कितना दे रखा है 80, ये बीई कितना दे रखा है x, तो ये यहां प्लस में इधर आके माइनस में 80 माइनस एक्स, तो ए कितना निकल के आ गया 80 माइनस एक्स मीटर। क्लियर बच्चों, 80 माइनस एक्स क्या मीटर, तो ए को आपने कितना मान लिया 80 माइनस एक्स मीटर, मैंने यहां इंडिकेट कर दिया है तो यहां केवल इतना लिख लेते हैं। कोई डाउट बच्चों, आ गई ना बात समझ में? आपको बीई भी पता चल गया एक्स है और ए भी पता चल गया 80 माइनस एक्स है। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, पहला ट्राइंगल एक ट्राइंगल बन रहा है ए सी ई और एक ट्राइंगल बन रहा है बी डी ई। तो देख लो बच्चों, इन ट्राइंगल बी डी ई, सबसे पहले बी डी ई में देखते, आ गई ना बात समझ? इस ट्राइंगल बी डी ई में देखो, हमें तो दोनों मालूम नहीं है, ना मुझे बी डी मालूम है ना मुझे बीई मालूम है, तो दोनों का रेशियो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ रिलेशन तो मिल जाएगा। तो बी डी अपॉन बेस क्या है इसका बीई, सॉरी बेस कहने का मतलब दूसरी साइड जो हमने ले रखी है, एक तो एच ले रखा है एक एक्स ले रखा है, तो बी डी अपॉन क्या कर दिया बीई। अब देखिए बच्चों, एंगल ये बन रहा है ना, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटीनस और ये क्या हो गया बेस। तो देखो बच्चों, बी डी क्या है परपेंडिकुलर और बीई क्या है बेस। फिर वही चीज पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। देखो बच्चों, P अपॉन बी क्या है 10, तो ये क्या है आपका 1030। क्लियर बच्चों, बी डी आपको कितना दे रखा है, बी डी आपने कितना मान रखा है H, बीई आपने कितना मान रखा है, बीई को आपने मान रखा है X इक्वल्स टू 1030 कितना होता है 1 अपॉन √3। अब देखिए बच्चों, दैट इंप्लाइज दैट H इक्वल्स टू, ये X इधर चला गया ना, ये x इधर चला गया तो उधर जाके x अपॉन √3 मीटर। कोई डाउट? देखो x इंटू 1 कितना x, तो h की वैल्यू कितनी आ गई x अपॉन √3 मीटर। कोई डाउट बच्चों? सिमिलरली अब दूसरा ट्राइंगल जो बन रहा है, इन ट्राइंगल AEC, इन ट्राइंगल AEC दूसरा ट्राइंगल यही बन रहा है, इसमें भी ये AC और AE, AC को आपने H मान रखा है और AE को आपने 80 माइनस एक्स मान रखा है, इन दो का रेशियो लिखिए, तो AC अपॉन AE। देखो बच्चों, एंगल यहां पर बन रहा है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब AC क्या है परपेंडिकुलर और ये AE क्या है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना 10, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री। AC आपने कितना मान रखा है H, AE आपने कितना मान रखा है, AE देखो 80 माइनस एक्स दे रखा है ना, AE इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, तो इसकी जगह में 80 माइनस एक्स 1060 बच्चों होता है √3। आ गई बात समझ में? कोई डाउट? अब देखिए, ये 80 माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, दैट इंप्लाइज दैट H इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स इंटू √3। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब देखो 80 माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, H की भी तो वैल्यू दे रखी है, फ्रॉम देखो H इक्वल्स टू कितना x अपॉन √3 दे रखा है ना, H इक्वल्स टू आपको x अपॉन √3, इसको मान लिया इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 H की जगह में कितना रख दिया बच्चों x अपॉन √3, H की वैल्यू कितनी x अपॉन √3 इक्वल्स टू कितना 80 माइनस एक्स √3। इतना आ गया ना बच्चों, बहुत इजी था, जो निकालना है हमें पता चल गया, H निकालना है, एक x निकालना है, एक 80 माइनस एक्स निकालना है, हाइट निकालनी है और इस पॉइंट E की जो उनके बीच में वहां से पोल की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, पोल कितनी दूरी पर है निकालना है। इतना आ गया होगा बच्चों समझ में। क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, ठीक, यहां पर मैं अब आपको इसके आगे का आंसर आपको समझा देता हूं। देखो बच्चों, नाउ सॉल्व करिए, x ये अपॉन में है ना बच्चों, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब देखो इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स √3 इंटू √3, ये अपॉन में है, √3 यहां चला गया मल्टीप्लाई में, तो 80 माइनस √3 तो पहले से था, ये मल्टीप्लाई में चला गया तो इंटू √3 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स बच्चों √3 इंटू √3 कितना 3, बहुत बार बता चुका हूं, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 88 3 जा 24 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना दोनों के साथ, 8 3 24 यानी 240 माइनस 3x, ये माइनस में इधर आके प्लस में, तो माइनस 3x देखो x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना बच्चों 240। आ गई ना बात समझ में। अब देखिए
x प्लस 3x कितना 4x, 4x इक्वल टू 240। बच्चों x के साथ 4 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा, डिवाइड में, तो 240 अपॉन 4 यानी x इक्वल टू 4, 6 जा 24, तो कितना आ गया 60 मीटर, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया 60 मीटर। x आपने किसको माना था, BE, यानी BE आपका कितना मिल गया 60 मीटर मिल गया। एक तो यही निकालना था, दूसरा AE निकालना था ना, वो भी निकल गया। नाउ बच्चों देखो दूसरा AE निकालना था, AE इक्वल्स टू कितना है 80 माइनस एक्स। देखो AE कितना है 80 माइनस एक्स, तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 60, तो 80 माइनस 60, तो AE इक्वल्स टू 80 माइनस 60 कितना 20 मीटर। तो बच्चों AE भी निकल गया, पॉइंट से दोनों पोल की डिस्टेंस निकल गई ना। ठीक, अब आपने हाइट निकालनी है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 को देखो, h इक्वल्स टू कितना है x अपॉन √3। बच्चों x की वैल्यू कितनी है 60, तो यहां पर कितना आ गया 60 अपॉन √3। आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं क्या, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो ऊपर तो आ गया 60 √3 इंटू √3 कितना 3, यानी h इक्वल्स टू 320 जा 60 और बाहर पे क्या आ गया √3, तो h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 20 अपॉन √3 मीटर। देखो 3 2 जा 6 0, यानी 20 √3। कोई प्रॉब्लम बच्चों, फिगर समझ में आया ना। दो पोल थे बराबर हाइट के, रोड के किनारों पर खड़े थे, मतलब ये दो रोड के पॉइंट है, तो मिला दीजिए रोड बन गई। रोड कितनी मीटर चौड़ी है 80 मीटर चौड़ी, ये 80 मीटर दे रखा है। पोल अगर हाइट सेम है तो HH मान लिया। इन दोनों इस रोड के बीच में कहीं एक पॉइंट है, ठीक बीच में ऐसा नहीं बोल रहा है, बीच में कहीं एक पॉइंट है जहां से पहले पोल का के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 और दूसरे पोल के जो दूसरा पोल है उसके टॉप का एलिवेशन एंगल कितना 30 डिग्री है। क्लियर बच्चों। अब देखिए अगर आपने क्या निकालना है, पोल की हाइट निकालनी है और इस पॉइंट E से पहले पोल और दूसरे पोल की डिस्टेंस निकालनी है। तो मान लिया BE इक्वल्स टू x है, तो AE कितना निकल के आ गया 80 माइनस एक्स। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों का यूज करो। हमने दोनों का यूज करके हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको उसको समझा देता हूं बच्चों क्या कह रहा है। वो कह रहा है बच्चों एक टावर है, ठीक, ये मान लिया एक टावर है, इस टावर का नाम हमने AB दे दिया, ठीक। अब ये जो टावर है वर्टिकली खड़ा है किस पर, किसी नहर पर, किसी कैनाल पर, किसी कैनाल के तट पर यानी किनारे पर। आ गई ना बात समझ में, कैनाल नहर होती है, यानी इसको हमने नहर मान लिया, ये हमने पॉइंट मान लिया C। आ गई ना बात में, डायग्राम आपको दे रखा है, सब चीज फिगर आपके उसमें बना रखा है, आप देख सकते हैं अपने बुक में। बस यहां पर एक कुआं जैसा बना दिया होगा या एक कैनाल टाइप का बना दिया होगा। आ गई ना बात में बच्चों। तो देखिए एक क्या है, टावर है जो एक नहर BC के क्या है, ये नहर मैंने BC मान रखी है, ठीक, B पर खड़ा है, तट पर खड़ा है ना, किनारे पर। आ गई ना बात समझ में, वो टावर उस नहर के एक किनारे पर खड़ा है। और क्या कह रहा है, इस नहर के दूसरे किनारे से इस टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल, ये अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल है तो ये टॉप ऊपर ही है, तो ये एलिवेशन एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। क्वेश्चन में पढ़ लीजिए। क्लियर। एक क्या है, टावर है, ठीक, और वो टावर कहां है, एक नहर के किसी किनारे पर खड़ा है, ये B कोई किनारे का पॉइंट है उस पर खड़ा है। क्लियर। और दूसरे किनारे से, इसी टावर के सामने दूसरे किनारे से, ठीक, टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि इस किनारे से, मतलब ये नहर के इस पॉइंट से, अदर पॉइंट लिख रखा है ना, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी जाने पर एक दूसरा पॉइंट है, यानी ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 मीटर। यहां पर एक दूसरा पॉइंट है। क्लियर। जो ये अगर लाइन को हम आगे बढ़ाएं, ये लाइन को अगर आगे हम बढ़ाएं तो टावर के फुट पर ज्वाइन होती है। देखो इसी लाइन को आगे बढ़ाओ तो B पर जुड़ती है ना, यही B
कैनाल का किनारा भी है और इसी टावर ए बी का क्या है, फुट पॉइंट भी है, लोअर पॉइंट भी है। दिख रहा है ना? तो इसी लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते तो यहां जुड़ती है, कह रहा है बिल्कुल जुड़ रहा है। तो इस पॉइंट डी से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बच्चों, वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। आपने क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर और जो विड्थ ऑफ आपकी कैनाल है वो आपने निकालना है। दूसरा, यस, विड्थ ऑफ द कैनाल निकालना है। डायग्राम समझ में आ गया बच्चों? देखिए एक बार दोबारा समझा दूंगा। लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या है, ए बी इक्वल्स टू कितना बच्चों, h मीटर। क्लियर? विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल क्या मान रखा है, BC, और BC इक्वल्स टू आपको कितना दे रखा है, x दे रखा है, x मीटर। और बच्चों CD इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको, 20 मीटर। CD इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 20 मीटर। क्लियर बच्चों? अब देखिए ध्यान से, अब इसको समझते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, फिगर समझ में आया, फिगर समझ में आया, ठीक। अब देखिए ध्यान से, आपने फिगर को पहले डीपली समझना है। तो फिगर समझ में आ गया ना बच्चों? बस एक टावर है ए बी, ठीक, जिसका फुट पॉइंट क्या है, बी है, और ये वर्टिकली खड़ा है किसी कैनाल बैंक पर। आ गई? मतलब एक नहर के किनारा पॉइंट है, नहर का कोई एक किनारे का पॉइंट है जिस पर ये टावर खड़ा है, और इसी टावर के सामने एक दूसरा किनारा है इस नहर का, ठीक, सी, जहां से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन पॉइंट कितना है, एलिवेशन एंगल कितना है, 60 डिग्री। इसी पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है जिसको लाइन जोड़ने पर वो पॉइंट कहां पर मिलता है, टावर के फुट पर जाकर मिलता है, बी पर मिलेगा अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक। तो इस पॉइंट से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री दे रखा है। आपने ये एच और एक्स निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, इन ट्राइंगल, सबसे पहला ट्राइंगल क्या, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको दोनों में से कुछ भी मालूम नहीं तो बढ़िया हो गया, ए बी अपॉन क्या बच्चों, बी सी, जिसको आपने एच और एक्स मान रखा वो ले लीजिए, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू, देखो ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या, बेस, तो क्या आ गया बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तो आपको मालूम है ना, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, P अपॉन बी क्या, टेन थीटा, क्योंकि पहला साइन होता है, दूसरा कॉस और तीसरा टेन, तो टेन कितना बच्चों, 60 डिग्री। बहुत डिटेल में मैंने ट्रिग्नोमेट्री में समझाया है आपको। ए बी आपको कितना दे रखा है, H, BC कितना दे रखा है, X, और बच्चों tan 60 कितना होता है, √3। दैट इंप्लाइज दैट H इक्वल्स टू, ये X यहां अपॉन में उधर जाके मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बच्चों, X इक्वल्स टू H इक्वल्स टू X √3 मीटर। कोई प्रॉब्लम? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल क्या है बच्चों, इन ट्राइंगल ABD। अब इस पूरे ट्राइंगल में देखोगे ना, ABD, ACD में नहीं देखोगे, इस ट्राइंगल ABD में देखोगे। क्यों ACD में क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि बच्चों आपका राइट एंगल ट्राइंगल भी तो होना चाहिए ना, तभी तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल पाओगे। आ गई ना बात समझ? तो ABD में देखोगे, ABD में देखो ये 90 डिग्री हो गए। आ गई ना बात समझ में? ये एंगल 30 डिग्री हो गया। अब देखिए, तो AB ये भी अननोन है, अपॉन पूरा क्या है, बेस BD ये भी अननोन है। आ गई ना बात समझ में? जबकि आपको मालूम है BD किसके बराबर है, ये BD देखो तो किसके बराबर है, BD BC प्लस CD, इन दो से मिलकर बना है ना, तो BD इक्वल्स टू BC प्लस CD, यानी BD इक्वल्स टू कितना बच्चों, BC कितना दे रखा है, X, और CD कितना दे रखा है, 20, तो क्या आ गया, X प्लस 20। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? इक्वल्स टू, देखो एंगल ये बन रहा है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गई, बेस, तो P अपॉन बी, और P अपॉन बी 10 होता है, एंगल कितना है, 30 डिग्री। क्लियर बच्चों? इस पूरे ट्राइंगल के लिए जो एंगल है कितना है, 30 डिग्री। AB कितना दे रखा है, AB आपको दे रखा है H। बच्चों BD अभी निकाल दिया आपने, कितना, X प्लस 20 इक्वल्स टू 10, 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। अब ये इधर चला गया ना, H इक्वल्स टू X प्लस 20 यहां अपॉन में, उधर मल्टीप्लाई में 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही तो आएगा, X प्लस 20 इंटू 1 करोगे यही तो आएगा, कितना, X प्लस 20 अपॉन √3। बच्चों
देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन वन से देखिए एच की वैल्यू कितनी है, x√3, तो रख दीजिए h की जगह में क्या रख दिया, x√3 इक्वल्स टू x + 20 अपॉन √3। क्लियर बच्चों, देखो ये अपॉन में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो x√3 वहां पहले से है, मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा, √3 इक्वल्स टू कितना बच्चों, x + 20, √3 इंटू √3 कितना 3, उसके साथ क्या है x, तो 3x इक्वल्स टू x + 20। देखिए बच्चों ये x यहां प्लस में, इधर आके माइनस में, तो 3x - x इक्वल्स टू 20, 3x - x कितना 2x इक्वल्स टू 20। बच्चों x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा डिवाइड में, 20/2 कितना बच्चों, 10 मीटर। ये x ही आपने क्या मान रखा है, विड्थ ऑफ द कैनाल, तो लिख लोगे विड्थ ऑफ द कैनाल BC इक्वल्स टू कितना बच्चों, 10 मीटर। लास्ट में ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब क्या निकालना है, h, तो फ्रॉम इक्वेशन वन से देखिए बच्चों h इक्वल्स टू कितना, x√3, x कितना दे रखा है 10, तो कितना आ गया 10√3 मीटर, क्योंकि इक्वेशन वन आपको क्या दे रखा है, h इक्वल्स टू x√3, x की वैल्यू कितनी है 10, तो रख दीजिए h की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 मीटर। कोई डाउट, बहुत इजी क्वेश्चन था। डायग्राम अगर आप समझ गए, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, डायग्राम अगर आप समझ गए बच्चों तो क्वेश्चन आपका बहुत इजीली बन जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम पर्पस। देखो बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये मान लिया ये 7 मीटर हाई क्या है, बिल्डिंग है, इसको नाम दे दिया A, B। क्लियर बच्चों, अब ये जहां पर है वो एक ग्राउंड तो होगी, बिल्डिंग ग्राउंड पर तो होगी, तो ये मान लिया ये ग्राउंड है, इसको पॉइंट दे दिया कितना C। क्लियर बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। अब ये बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से, ये टॉप क्या है इसका B, ठीक, यहां पर से बच्चों एक केबल टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल, टॉप ऑफ ए केबल टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो जो केबल टावर है यही तो होगा, आ गई ना बात समझ में। तो इसको मान लेते हैं D। तो बच्चों ये B से इस D का जो एलिवेशन एंगल, अब एलिवेशन एंगल बनने के लिए अगर ये लाइन ऑफ साइट है तो हॉरिजॉन्टल लेवल तो चाहिए ना, ठीक, तो इस AC के पैरेलल एक B से लाइन खींच देंगे ये, और इसको नाम दे देंगे E। तो ये जो एलिवेशन एंगल है बच्चों वो कितना दे रखा है 60 डिग्री। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि टावर को बिल्डिंग से ऊंचा क्यों बनाया। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिए, क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से, ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण, कहां का, टॉप ऑफ ए केबल टावर। अगर एलिवेशन एंगल की बात कर रहे हैं तो जो भी आपका जिस पॉइंट के लिए आप एलिवेशन एंगल निकाल रहे हो, वो जो पॉइंट है, जो ऑब्जेक्ट है, वो हॉरिजॉन्टल लेवल से कहां होगा, ऊपर, तभी तो एलिवेशन एंगल बनेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो टावर का टॉप पॉइंट कहीं इससे ऊपर होगा। अगर इससे ऊपर होगा तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग से क्या होगा, बड़ा होगा। आ गई ना बात में, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो बिल्डिंग के ही तो टॉप पॉइंट से खींची गई है, AC के पैरेलल। आ गई ना बात समझ में। तो जो ऑब्जेक्ट के टॉप को आप देख रहे हो वो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर होगा, इसलिए जो टावर है वो बिल्डिंग से क्या होगा, बड़ा होगा। दिख रहा है ना बच्चों। अब देखिए एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एक नई चीज आ गई, डिप्रेशन की बात कर रहा है, अवनमन कोण। कहने का मतलब है अब जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो वो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से कहां है, नीचे है। आ गई ना बात समझ में, लाइन ऑफ साइट यहीं से बनेगी,
क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का ही एंगल होता है, लेकिन ध्यान रखना ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इस किसके फुट, ये केबल टावर के फुट, मतलब केबल टावर का जो बॉटम पॉइंट है वहां उसके लिए ये देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। इस केबल टावर के फुट के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है बच्चों वो कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो ये आपका आ गया 45 डिग्री। कोई डाउट बच्चों, आ गई ना बात समझ में? मैंने बहुत अच्छे से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझाया है। जो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर उससे नीचे ऑब्जेक्ट है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये आपका नीचे है ना ऑब्जेक्ट, टावर का फुट नीचे तो है, हॉरिजॉन्टल लेवल ये है तो हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे है ना, और बिल्डिंग के टॉप से ही मेजर करना है क्योंकि हर चीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग की बात कर रहा है। आ गई ना बात समझ? 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री और टावर के फुट का डिप्रेशन एंगल कितना 45 डिग्री। डिप्रेशन क्यों कहा? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे है। हॉरिजॉन्टल लेवल ये नहीं है क्योंकि बिल्डिंग का टॉप ये है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये है। आ गई ना बात में? उसके नीचे है ऑब्जेक्ट सी, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। आ गई ना बात समझ बच्चों? अब देखिए आपने क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर बच्चों ये है x, बहुत आसान। देखो बच्चों x भी क्या मानना है, हाइट ऑफ टावर जो भी है वो निकल जाएगा। ये 7 मीटर है ना बच्चों, तो CE भी क्या होगा 7 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह क्या होगी, सेम होगी। तो ये 7 मीटर, तो ये भी कितना 7 मीटर। आ गई ना बात समझ में? तो देखो गिवन क्या है बच्चों, गिवन है AB इक्वल्स टू CE इक्वल्स टू कितना 7 मीटर। आ गई ना बात समझ में? ये आपको गिवन है। लेट द हाइट ऑफ द टावर, जो टावर की हाइट है बच्चों वो कितनी दे रखी है CD, वो कितनी दे रखी है CD, और CD किन दो से मिलकर बनेगी, मान लिया इसको x मान लिया। आ गई ना बात में? तो CD किससे मिलकर बना है CE प्लस ED, तो CD इक्वल्स टू कितना CE प्लस ED। देखो बच्चों CE कितना है 7 मीटर और ED कितना है बच्चों x मीटर, तो हाइट कितनी आ जाएगी 7 प्लस x मीटर बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अब सबसे पहला क्या ट्राइंगल बन रहा है, देखो क्योंकि हमें क्या मालूम होना चाहिए, BE तो मालूम होना चाहिए ना, तभी तो x निकाल पाओगे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल BEC देखिए, इन ट्राइंगल BEC आपको ये मालूम है, ये निकालना है, ठीक है। तो क्या कर दिया आपने, BE अपॉन CE, BE अपॉन CE। बच्चों ये एंगल बन रहा है तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ठीक, ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस, तो ये अपने आप बेस। तो देखो BE क्या हो गया बेस और ये EC क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। देखिए बच्चों पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले P अपॉन B 10, तो B अपॉन P कितना आ गया आपका कॉट आ गया, तो ये कितना आ गया कॉट 45 डिग्री। तो BE आपको निकालना है, CE आपको कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, क्लियर बच्चों, इक्वल्स टू कॉट 45 कितना होता है 1, दैट इंप्लाइज दैट BE इक्वल्स टू 7 बन जा 7 मीटर, क्लियर। BE निकल गया ना बच्चों, ठीक। अब किस ट्राइंगल में BED, इन ट्राइंगल BED, इस ट्राइंगल में देखो बच्चों BED में क्या, इस ट्राइंगल BED में बच्चों ये एंगल है ना 60, ठीक। तो हमने निकालना क्या है DE, तो देखो DE अपॉन BE मुझे मालूम है, देखो ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये अपने आप क्या हो गया बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 10 थीटा, और यहां थीटा कितना है 60 डिग्री। तो बच्चों DE आपने कितना मान रखा है x अपॉन BE आपका कितना निकला 7 इक्वल्स टू 1060 कितना √3, तो x इक्वल्स टू ये 7 इधर चला गया 7√3 मीटर, क्लियर बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है इसकी हाइट, क्लियर बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन 1 हाइट ऑफ द टावर,
हाइट ऑफ द टावर बच्चों CD इक्वल्स टू कितना है 7 प्लस एक्स, तो 7 प्लस एक्स कितना है बच्चों 7√3, 7 कॉमन आ गया 1 प्लस √3। क्लियर बच्चों, 7 प्लस 7√3, 7 कॉमन आ गया, कितना बच गया 1 प्लस √3। कोई डाउट? डियर स्टूडेंट, यही इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा और यही हाइट ऑफ द टावर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने ये समझना है, बस क्वेश्चन में ये दिया है कि बिल्डिंग जो 7 मीटर ऊंची है उसके टॉप से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री और टावर के फुट का डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री। बस आपने टावर की हाइट निकालनी है 7 प्लस एक्स, एक्स निकालने के लिए आपको BE मालूम होना चाहिए और BE आपको नीचे वाले ट्राइंगल से मालूम हो गया। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पॉज करके पहले आप इतना उतार लेंगे। अब अगली वीडियो में बच्चों अगले क्वेश्चनों को देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।